नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं हमारे रिलेशनशिप की सीरीज़ के अगले टॉपिक पे। आप सभी को सच्चे प्यार की तलाश होगी, आप सभी सच्चे प्यार को पाने की कोशिश कर रहे होंगे, पर आज आपकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको सच्चे प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एग्जैक्टली आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसकी ज़रूरत हमें सभी को है। हम सभी अपनी लाइफ में उस चीज़ से भागते हैं। जी हाँ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ लव। हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या अच्छी खूबी है। हमें पता ही नहीं कि हम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सभी के सामने। हम सभी रिलेशनशिप के बारे में जब समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए सेल्फ लव के बारे में। उसके बाद ही तो हम आगे दूसरों के साथ रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे। अगर हम सेल्फ लव को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर वहाँ पर किसी और के साथ कैसे कोई रिलेशनशिप हम डेवलप कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। काफ़ी बार मेरे पास सवाल आता है कि सर, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ अपनी लाइफ में और मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, मैं कैसे इस फेज से बाहर निकलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो ये जो डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है, ये दिखाती है कि आप सभी किस तरह से अपने सेल्फ लव से दूर हैं। दूर नहीं, इवन ये कहूँगा कि कोसों दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और आप सभी अपने सेल्फ लव को दूर दूर तक पहचानते भी नहीं हैं। इसी कारण से तो आपको पता ही नहीं कि सच्चे प्यार को पाया कैसे जाए, सच्चे प्यार की तलाश ख़त्म कैसे करी जाए। और आज इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आपकी तलाश पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर लेना चाहूँगा कि एक व्यक्ति होता है, वो अपने आप से कभी प्यार नहीं करता। उसे अपने मोटापे से बड़ी गिन से आती कि वो बहुत मोटा है। उसे अपने बाल पसंद नहीं हैं, उसे खाने में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, नाश्ता वो अच्छे से नहीं करता, पूरे दिन ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करता, आलसी की तरह रहता है। और उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको खुद ही वो पसंद नहीं है अपने आप को, उसे कोई और क्या पसंद करेगा, और उसे कोई और क्यों पसंद करेगा आखिर? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? आप सभी की भी अपेक्षाएं रहती होंगी कि यार लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरे अंदर ये अच्छाई करें, मेरी ये तारीफ़ करें, मेरी ये चीज़ की तारीफ़ करें। पर क्या आपको अपने बारे में कोई चीज़ ऐसी है जो बुरी लगती हो? और क्या आपने उन बुरी चीज़ों को कभी सॉल्व करने की कोशिश करी? क्या आपको अपने अंदर कोई अच्छी क्वालिटी लगती है? नहीं सोचा होगा कभी आपने। आपको इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। आपको इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या है। आपको उस क्वालिटी को जानना चाहिए, उस क्वालिटी को पहचानना चाहिए और अपने सेल्फ लव को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। सेल्फ लव आपका तब भी डेवलप हो सकता है जब आप अपने अंदर की एक अच्छी क्वालिटी को पहचानें और उसके बाद आप उस क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। आप खाना अच्छा बनाते हैं, आप उस स्किल को यूज़ करें। आप बातें अच्छी करते हैं, आप उस स्किल को यूज़ करें। किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। द सेल्फ लव इज काइंड ऑफ अ लव इन विच यू कैन लव बाई योर सेल्फ, नॉट फिजिकली, नॉट मेंटली, बट इमोशनली। जी हाँ, आपकी स्किन का कलर चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, डजेंट मैटर, बट आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। आपको अपनी फीलिंग की कदर होनी चाहिए, आपको अपने मन की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। अगर आप अपने आप की कदर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे और आप भी दूसरों की कदर उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सेल्फ लव का मतलब ये है, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि अपने आप से प्यार करना। सेल्फ लव का मतलब है कि अपने आप को समझना और अपने आप को समझ के अपनी समझदारी से प्यार करना। इस बात को समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा आप सभी के लिए समझना, बट हकीकत यही है। इसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मलव, अपनी आत्मा से प्यार होना, अपनी आत्मा को पहचानना। और जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, जब हम अपनी आत्मा से प्यार करते हैं, तो डजेंट मैटर कि आप मोटे हैं या पतले हैं। कोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, मुझे कोई और क्यों पसंद करेगा? भाई, तेरे को कोई और को क्यों पसंद करवाना है? तू पहले खुद तो अपने आप को पसंद कर ले। मैं बहुत पतला हूँ इसलिए कोई और मुझे नहीं पसंद करेगा। अगर यही सोचते रह जाओगे तो फिर आपकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर किसी और की पसंद के ऊपर चलना इज़ नॉट अ लाइफ। ये आपकी अच्छी लाइफ नहीं है, ये कोई रिलेशनशिप का बेस नहीं है।
अगर एक रिलेशनशिप में आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो आप अपने पार्टनर से भी वो अपेक्षाएं नहीं रख सकते। जी हाँ, और उस समय फिर जब कोई बुरा बोल देगा तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, और एक बार जब ईगो हर्ट हो गया तो रिलेशनशिप तो ख़राब होना ही होना है। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। आप सभी को ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले खुद से प्यार करना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे। जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी और की भावनाओं के प्रति आपकी कोई कदर भी नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, थोड़ा कड़वा सच है, बट फिर भी आप सभी को बता रहा हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि आखिर आप सभी कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कैसे आप अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम दूसरों को सलाह देते हैं कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। क्या कभी हमने अपने आप को सलाह देने की कोशिश करी कि यार मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे रहना चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना चाहिए। मैं क्यों किसी के दबाव में आके कोई गलत चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ? काफ़ी बार हमने देखा है, बच्चा जब 10th पास करता है तो 11th में सब्जेक्ट लेने के लिए उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या लेना है, क्योंकि सेल्फ लव नहीं पता, अपनी नॉलेज के बारे में नहीं पता, अपनी स्किल्स के बारे में नहीं पता, और वहाँ पर वो फिर दूसरों के बहकावे में आके गलत सब्जेक्ट लेता है या दूसरों के देखा देखी करके गलत सब्जेक्ट लेता है, और उसके कारण से फिर वो पूरी ज़िंदगी अपना नुकसान करता रहता है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने की इच्छा थी, बट फैमिली की रीज़न से या किसी सर्कमस्टेंसेस से वो डॉक्टर नहीं बन पाया और उसने कॉमर्स लिया, और आज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, बट उन्हें उस चीज़ की समझ नहीं, अपनी स्किल्स की समझ नहीं है। कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बट वो म्यूज़िक नहीं सीख सकते, वो आर्टिस्ट के काम नहीं कर सकते, वो पेंटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक अच्छी सोसाइटी से आते हैं, और उस सोसाइटी में इस तरह के कामों को अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर आपकी आर्ट की कदर कौन करेगा जब आप ही अपने आर्ट का गला घोट रहे हैं? आप ही अपनी स्किल्स की, अपनी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, तो दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी कदर करेंगे? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा गहराई से सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। और आज आप पहले तो अपने आप से पूछिएगा कि आप किससे प्यार करते हैं, आपके अंदर आखिर वो कौन सी ऐसी खूबी है जिससे आप प्यार करते हैं। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिएगा अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को रखिएगा, ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप किस तरह से अपने बारे में सोचते हैं, और वो भी समझें कि उन्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स, सिर्फ अपने बारे में सोच लेना पर उस पर अमल नहीं करना भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मुझे वीडियो बनाना आता है, मैं वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हूँ, बट आज अगर मैं वीडियो नहीं बनाता, मुझे जो चीज़ पसंद है अगर मैं चीज़ वो नहीं कर पाता, तो फिर आप देखिए कि कैसे कैसे चीज़ें चल पाती, कैसे मैं अपने आप के बारे में जान पाता। आज आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हम आराम से एक फ्रेम में सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी के पास भी एक लंबी ज़िंदगी है, और इस लंबी ज़िंदगी में आपके पास बहुत सारे मौके हैं कुछ भी करने के। आप बस अपनी एनर्जी को कलेक्ट करिए, अपने आप को कलेक्ट करिए, और अपने आप को जो आपने बिखेर रखा है इधर उधर, बहुत एक लाइक इमोशनलेस पीपल की तरह, लेजी बिल्कुल पड़ा है कहीं पर, आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। कोरोना ने और बिगाड़ दिया आप लोगों को, और कोरोना के चक्कर में काफ़ी अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने आर्ट को पहचाना, अपनी स्किल्स पर काम किया, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स को भी दबा के मार दिया। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो एक मर्डरर बनना चाहते हैं अपनी स्किल्स के लिए, तो आपका भी स्वागत है आपकी ज़िंदगी में। बट मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि अपनी स्किल्स को जगाइए, उन्हें जागृत करिए। एक ही ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो काम करिए जो आपको खुश करे, न कि वो काम करिए जिससे कि आप दूसरों को खुश कर पाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के बाद यू विल लव योरसेल्फ, एंड यू हैव टू राइट इन अ कमेंट दैट यस यू लव योरसेल्फ। अगर आप इस वीडियो की भावनाओं को समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, एंड यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव। आप सेल्फ लव की मीनिंग को समझ गए हैं, और आप आज के बाद किसी भी तरह के बहकावे में या किसी भी तरह के दबाव में आके अपनी भावनाओं का गला नहीं घोटेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, तभी जाके आप अपने सच्चे प्यार को पा पाएंगे। आपकी सच्चे प्यार की तलाश आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि आप अपने आप के अंदर कितनी सारी खूबियाँ देख सकते हैं, कितनी सारी अच्छाइयाँ देख सकते हैं, कितनी सारी इमोशंस आपके अंदर हैं, कितनी सारी अच्छी भावनाएं आपके अंदर हैं। नेचर चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए, कोरोना चाहे कितना भी बढ़ जाए, बट वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकता और वो हमें परेशान नहीं कर सकता।
उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप भी कुछ इसी तरह की भावनाएं रखेंगे और इसी तरह के एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जो भी चीज़ें मैंने कही वो आपको पसंद आई होगी और आपको उन चीज़ों का मीनिंग भी समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।